हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो पेंशन रेगुलेशन 35.1 जो पेंशन अपडेशन से संबंधित है, उसको किसी भी हालत में इन दलाल यूनियनों द्वारा और आईबीए द्वारा बदला नहीं जा सकता। जब बदला नहीं जा सकता तो इसे ये रेजिडुअल इश्यूज में भी नहीं रख सकते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन लोगों ने इसको रेजिडुअल इश्यूज में क्यों रखा। केवल और केवल दलाली करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। जैसे फंड थ्योरी को चलाया अकेले बैंक टचर ने। पेंशन रेगुलेशन नहीं है, अपडेशन का कोई रेगुलेशन नहीं है, आईबीए ने। और 9 की 9 यूनियनों ने इस मुद्दे को रेजिडुअल इश्यूज में रखा, जो रख नहीं सकते क्योंकि रेगुलेशन अपने आप में एक कानून है। काफी कुछ करने के बाद, 1970 एक्ट की व्याख्या करने के बाद, इंटरप्रिटेशन करने के बाद अब सबको समझ में आ गया कि ये एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। इसको आप रेजिडुअल इश्यूज में नहीं रख सकते। रेजिडुअल इश्यूज का मतलब निगोसिएशन। ये केवल और केवल दलाली कर रहे थे 9 के 9 संगठन। और इसी विषयों पर एडवोकेट कमल पाटनी जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं को बताता हूं, जो मैंने पृष्ठभूमि बनाई है, इसी पृष्ठभूमि में आप इसको समझ पाओगे। कहते हैं बैंकिंग पेंशन समझौता मात्र एक द्विपक्षीय समझौता नहीं है, क्योंकि बैंकिंग पेंशन का विषय बैंकिंग कंपनियां अधिनियम की धारा 19(2)(f) के अंतर्गत विधिवत राजपत्र में अधिसूचित होने के पश्चात कानून का अभिन्न अंग बन जाता है। आपका बीपीआर 1995 नोटिफाइड है और ये कानून का एक अभिन्न अंग है, और इसी में आपका 35.1 है। इन दलालों से ये पूछा जाए कि आप लोगों ने इसको रेजिडुअल इश्यूज में क्यों रखा और बार बार क्यों आप इसको निगोसिएशन की बातें करते हो। उक्त बैंकिंग पेंशन व्यवस्था अधिनियम की धारा 35(1) का भी अविभाज्य अंग है, हिस्सा है। अतः इसकी गलत व्याख्या, मिस इंटरप्रिटेशन के आधार पर चंडीगढ़ उच्च न्यायालय से प्राप्त निर्णय को एब इनिशियो वॉइड और अल्ट्रा वायरस माना जा सकता है। एडवोकेट कमल पाटनी ने माना कि 35.1 एक्ट 1970 का एक अभिन्न अंग है। अतः हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय एब इनिशियो वॉइड है, यानी शुरू से ही गलत है वो। और उसके बाद अल्ट्रा वायरस माना जाइए। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2015 से 2025 के मध्य जिन लगभग 2.5 से 3 लाख पेंशनरों का निधन हुआ, उनके संदर्भ में आईवीए की जवाबदेही एवं दायित्व का प्रश्न उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में लगभग 7.5 लाख से 8 लाख पेंशनरों को इस अवधि में हुई आर्थिक क्षति और वित्तीय वंचना के लिए भी आईवीए को उत्तरदायी ठहराए जाने का प्रश्न विचारणीय है। इस प्रकार सरकार डीएफएसबी संबंधित समिति की अनुशंसाओं के अनुसार पेंशनरों के कल्याण हेतु स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए निर्धारित निधि के कथित दुरुपयोग के संबंध में अपनी जवाबदेही से विमुख नहीं हो सकती। इन समस्त तथ्यों का सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विधिवत परीक्षण और स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। यदि परीक्षण के उपरांत किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी सिद्ध होती है तो उसके विरुद्ध विधि के अनुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। विचारणीय विधिक प्रश्न: यदि बैंक पेंशन संबंधी प्रावधान अधिनियम एवं अधिसूचित विनियमों का हिस्सा है तो क्या आईबीए और यूएफबी के मध्य हुए द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से पेंशन संबंधी लिए गए निर्णय स्वतः वैधानिक स्टेटरी माने जा सके, अथवा ऐसे निर्णय तभी विधि सम्मत और बाध्यकारी होंगे जब वे बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण एवं उपकरणों का अंतरण अधिनियम, संबंधित पेंशन विनियमों और विधिवत अधिसूचित प्रावधानों के अनुरूप हों। ये ही वह मूल विधिक प्रश्न है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्णय अपेक्षित है। ये जितने भी काम आईबीए ने किए, सारे के सारे काम ये पब्लिक फंक्शंस हैं, जिम्मेदारी आईबीए की है।
दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अब सारी चीजें साफ साफ क्लियर हो गई हैं। ये किसी भी प्रकार से पेंशन निगोशिएशन की बात नहीं कर सकते, पेंशन अपडेशन के निगोशिएशन की बात नहीं कर सकते, क्यों? रेगुलेशन अपने आप में एक लॉ है, रूल ऑफ द लॉ, और सुप्रीम कोर्ट उसी लाइन पर चलेगा। अब ये पता नहीं कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में क्या हुआ था, और इन सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में, इनकी लाइट में, प्रकाश में, यदि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को देखा जाए, दैट वाज ए बोरोड जजमेंट, एब इनिशियो बॉयड है वो, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना तो बनता है। अब कौन लेगा, अब ये पता नहीं, माननीय सुप्रीम क्या करता है और क्या नहीं करता है। दूसरा, एक और लेख साथ में मैंने लगा दिया, ये तो एक्ट संबंधी है। दूसरा है ट्रेड यूनियनों को लेवी निधि, पारदर्शिता, वैधानिक उत्तरदायित्व और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता। एडवोकेट कमल पाटनी कहते हैं, ये तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रत्येक द्विपक्षीय वेतन एवं आर्थिक समझौते के उपरांत बैंक कर्मचारियों के खातों से लेवी की राशि काटकर संबंधित ट्रेड यूनियन के खातों में जमा की जाती है। ऐसी स्थिति में इस लेवी निधि के संग्रह, लेखांकन, प्रबंधन, उपयोग, विनियोजन की स्वतंत्र, निष्पक्ष और विधि सम्मत जांच कराना न्यायहित और जनहित दोनों की दृष्टि से आवश्यक प्रतीत होता है। चूंकि संबंधित ट्रेड यूनियन अधिनियम के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत संस्था हैं, इसलिए उन पर अधिनियम तथा अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अनुरूप निधि का संग्रह, लेखा जोखा, उपयोग, विनियोजन करने का वैधानिक दायित्व है। अतः यह परीक्षण किया जाना आवश्यक है कि लेवी निधि का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनकी अनुमति संबंधित कानून और यूनियन के संविधान द्वारा प्रदान की गई है। सार्वजनिक रूप से यह भी उल्लेख किया गया है कि एक ट्रेड यूनियन द्वारा अपने कोष से विदेश स्थित एक उद्देश्य के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया था। यदि ऐसा हुआ है तो यह भी परीक्षण का विषय हो सकता है कि क्या ऐसा व्यय संबंधित कानून, यूनियन के संविधान, सदस्यों की स्वीकृति और लागू वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप किया था। इस संबंध में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलेखों और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच आवश्यक है। अतः यह अपेक्षित है कि संबंधित सक्षम प्राधिकारी लेवी निधि के संग्रह, लेखांकन, उपयोग और विनियोजन का विधि सम्मत ऑडिट जांच कराया जाए, और यदि किसी प्रकार की अनियमितता, वैधानिक उल्लंघन अथवा वित्तीय दुरुपयोग सिद्ध होता है तो संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध विधि के अनुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इससे ट्रेड यूनियन की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सदस्यों के विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा। ये कमल पाटनी एडवोकेट ने लिखा है। दोस्तों, दोनों के दोनों लेख बहुत सूक्ष्म हैं लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी सारगर्भित हैं। एक तो ये कि आपका जो रेगुलेशन है BPR 1995 एक कानून है, इस कानून का निगोशिएशन नहीं किया जा सकता, एक बात। दूसरी बात, जो यूनियन है ये, और जो ये पैसा लेती हैं लेवी के नाम पर और हर मंथ सब्सक्रिप्शन के नाम पर, ये एक पब्लिक मनी है। ये के लिए एक्ट में खास उद्देश्य बता रखे हैं कहाँ कहाँ आप खर्च कर सकते हो। उन उद्देश्यों के अलावा और कहीं यदि खर्च किया है तो विधि सम्मत नहीं है, वो अनलॉफुल है। इन चीज़ों की सारी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को, जिनसे ये पैसा लेते हैं, जिनसे वित्त पोषित होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया था, उनको तो ये भूल गए। उनसे संबंध रहा इनका केवल और केवल पैसा लेने का, और उनके अधिकारों का, उनके कल्याणों का, उनके बेनिफिट्स का, प्रॉफिट्स का सब भूल गए हैं। इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब मैं इसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।